पहले चरण के लिए मतगणना जारी। 156 नगर निकायों में हो रही है मतों की गिनती। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दुमका के पीसीएमसीएच में रबिका के शव के 40 टुकड़ों का हुआ पोस्टमार्टम। पूरी प्रक्रिया की कराई गई वीडियोग्राफी। आज होगा अंतिम संस्कार। डीसी और एसपी रहेंगे मौजूद। भारत की शान स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। बेगूसराय के वीरपुर में जमीन को लेकर दो पक्षों में मारपीट में कई लोग घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आरा में जेडीयू के एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को जेल में बंद अपराधियों के इशारों पर हमला करने का खुलासा। विश्वनाथ सिंह ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ कराया केस दर्ज। सीवान के गोइनार गांव में पुलिस ने मिनी शराब फैक्ट्री का किया खुलासा। पुलिस ने एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। नालंदा के बिंद में तेज रफ्तार कार में अचानक लगी आग। कार सवार 3 लोगों ने कूदकर बचाई जान। सभी पटना से जा रहे थे जमुई। बगहा के रामनगर में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। शराब जब्त करने गई थी टीम। पुलिस हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल। शराब से हो रही मौतों पर शायरी के रूप में छलका नेताओं का दर्द। जीतन राम मांझी ने कहा, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। बीजेपी के विनय बिहारी ने पूछा, मृतकों की उपेक्षा क्यों। अररिया के रामपुर में 2 कारोबारियों से 5 लाख रुपए की लूट। बाइक सवार 7 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। डीजीपी आरएस भट्टी ने बिहार पुलिस के सभी विभागों का करेंगे रेस्क्यू। उसके बाद हो सकता है बड़ा फेरबदल। पुलिस अधिकारियों में हड़कंप। पहले चरण के 156 नगर निकायों में वोटों की गिनती जारी। 5 बजे तक मतों की गिनती होगी। जीत के बाद मतगणना केंद्र पर जुलूस निकालने पर रोक। वैशाली के करनौती गांव में शराब के नशे में मिला युवक। पुलिस ने महनार पीएचसी में कराया भर्ती। युवक की स्थिति गंभीर। गोपालगंज के तकिया गांव में अवैध संबंध का विरोध करने पर महिला को उसके पति ने गर्म सलाखों से दागा। महिला को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। वैशाली में बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र बनकर किताबों के बीच शराब की तस्करी कर रहे उत्पाद विभाग ने गैंग का किया खुलासा। एक युवक को किया गया गिरफ्तार। गोपालगंज के श्यामपुर गांव में बच्चों के विवाद में महिला पर लाठी डंडे से हमला। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बेगूसराय के शकरपुरा वार्ड 20 में दबंग ने पड़ोसियों को पीटा। 4 लोग घायल। सदर अस्पताल में सभी को कराया गया भर्ती। नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण में मतों की गिनती जारी। जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बिहार में पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंड और कनकनी। पटना सहित पूरे बिहार में ठंड और कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। कुहासे के कारण विजिबिलिटी हुई कम। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना का 8वां दीक्षांत समारोह 21 दिसंबर को राज्यपाल और सीएम समेत कई नेता होंगे शामिल। पूर्णिया शहर में लगी है गंदगी का अंबार। नगर निगम भी कचरा डंपिंग यार्ड में कूड़ा न फेंककर सड़क किनारे फेंक रहा कचरा। वैशाली के जंदाहा स्थित ऐतिहासिक बरेला झील में प्रवासी पक्षियों का हो रहा शिकार। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के सर्वे में हुआ खुलासा। गोड्डा के कासिम अली टिकर गांव में सड़क नहीं होने से ग्रामीण परेशान। जनप्रतिनिधियों ने नहीं सुनी गुहार। परेशान ग्रामीण खुद सड़क बनाने में जुटे। गिरिडीह के बसमाता उसरी नदी पर बने पुल का पिलर धंसा। 300 मीटर लंबा पुल ध्वस्त होने के कागार पर। जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे आना जाना। सासाराम नगर निगम ने ऑडिटोरियम को अस्थायी आश्रय स्थल बनाया। असहायों के लिए कई बेड लगाए गए। मुजफ्फरपुर में बीबी कॉलेजिएट और एमएसकेबी मतगणना सेंटर पर वोटों की गिनती जारी। 5-5 टेबल पर की जा रही वोटों की गिनती। असम की रहने वाली महिला का हाजीपुर स्टेशन से बच्चे की चोरी। 2 घंटे के बाद जीआरपी ने बच्चे को किया बरामद। दुमका के शहरपुर गांव से लापता युवक का मिला शव। बंद पत्थर के खदान से मिला शव। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। पाकुड़ के खजूर डंगा के पास पुलिस ने कोयला लोड ऑटो को किया जब्त। ड्राइवर को किया गया गिरफ्तार। भागलपुर के खरैया गांव के ग्रामीण खाद को लेकर परेशान। खाद को लेकर महिला और पुरुषों की लग रही है लाइन। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में चांदन नदी में मिले सिर कटी लाश की हुई पहचान।
अमीनपुर गांव के रहने वाले थे गोपाल दास। एक को पुलिस ने लिया हिरासत में। देवघर में छात्रों ने नियोजन नीति रद्द होने के बाद निकाला आक्रोश मार्च। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, नियोजन नीति लागू करने की मांग। देवघर के कुंडा में बालू माफियाओं के खिलाफ छापेमारी, 3 ट्रैक्टर को किया गया जब्त, 2 व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। सिमडेगा में अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोग घायल, सभी को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गिरिडीह के बमरी के पास तेज रफ्तार कार पलटी, कार सवार 6 लोग घायल, बिडनी पीएचसी में कराया गया भर्ती। दुमका के पीसीएमसीएच में रबिका के शव के 40 टुकड़ों का पोस्टमार्टम, दंडाधिकारी की रही मौजूदगी, पूरी प्रक्रिया की कराई गई वीडियोग्राफी। साहिबगंज में रबिका हत्याकांड को लेकर रोजाना कई खुलासे, मोमिन टोले में बिखरे शव के टुकड़ों को ढूंढ रही पुलिस। साहिबगंज के खंडहर में मिला रबिका के शव के टुकड़ों से भरा बोरा, मोमिन टोला के ग्रामीणों का भड़का गुस्सा, दिलदार अंसारी को दी सजा देने की मांग। बेटा के अमनाबाद में बालूघाट पर गोलीबारी का मामला, पुलिस ने फरार अपराधी शंभू राय को किया गिरफ्तार, राइफल और 12 कारतूस जब्त। कन्हौली बाजार में ज्वेलरी शोरूम में लूटकांड का खुलासा, पटना पुलिस ने अपराधी भोला सिंह को किया गिरफ्तार, आभूषण के साथ पिस्टल और 2 कारतूस बरामद। खूंटी के चाईबासा रोड पर बाइक और ऑटो में टक्कर, 3 लोगों की मौके पर ही मौत, 4 से 5 लोग घायल। नवादा के बेलवा गांव में पारिवारिक विवाद सुलझाने गए लोगों को बंधक बनाकर पीटा, महिला को प्रताड़ित करने के मामले में सुलह समझौते के लिए गए थे लोग। समस्तीपुर के विविधपुर में उत्पाद विभाग की टीम और ग्रामीणों के बीच झड़प, छापेमारी के दौरान ग्रामीणों ने उत्पाद विभाग की टीम को घेरा, ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की। समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के छात्रावास पर चला बुलडोजर, छात्रों ने बुलडोजर को खदेड़ा, बुलडोजर चलाने की घटना से छात्रों में आक्रोश। गढ़वा में जंगली जानवरों का उत्पात, रंका में आदमखोर तेंदुए ने बच्ची को बनाया निवाला, मेराल में हाथियों के एक झुंड ने एक व्यक्ति को किया घायल। बेगूसराय के भगवानपुर में कुत्तों का आतंक, महिला को नोचकर बुरी तरह से किया घायल, इलाज के दौरान मौत। भोजपुर पुलिस ने शाहपुर के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष की हत्या का किया खुलासा, सुपारी किलर मनीष कुमार गिरफ्तार, हत्याकांड में इस्तेमाल पिस्टल और कारतूस बरामद। छपरा के बसंतपुर गांव में आपसी विवाद में फायरिंग, एक युवती गंभीर रूप से जख्मी। दानापुर में मंटू शर्मा हत्याकांड में घायल सुधीर सिंह की मौत, इलाज के दौरान दिल्ली के मेदांता में मौत, अपराधियों ने मंटू शर्मा, उसके पिता और भाई को मारी थी गोली। दानापुर में वसूली कर रहे 4 होमगार्ड जवानों को कोर्ट से मिली बेल, घटना के बाद होमगार्ड एसोसिएशन नाराज, अनुमंडल पदाधिकारी पर बिना जांच मुकदमा दर्ज करने का आरोप। शिवहर में प्रशांत किशोर का नीतीश पर हमला, कहा नीतीश पर कभी नहीं किया जा सकता भरोसा, केवल महागठबंधन बनाकर बीजेपी को नहीं हरा सकते। राजधानी पटना से सटे इलाकों में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान, 150 शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। शराब भट्टियों के मिलने से मचा हड़कंप, सैकड़ों लीटर शराब नष्ट, छपरा शराब कांड के बाद एक्शन में पुलिस। दानापुर के रूपसपुर थाना क्षेत्र में शराब माफिया के खिलाफ एक्शन, भारी मात्रा में देसी शराब बरामद, जमीन के भीतर बना रखी थी शराब की भट्टियां। भारी मात्रा में जावा महुआ को पुलिस ने किया बरामद, पुलिस ने शराब बनाने के सामान को किया नष्ट, धंधेबाज मौके से फरार। नवादा के खरगू बीघा गांव में अवैध शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त, ग्रामीणों ने भी उत्पाद विभाग का किया सहयोग। खरगू बीघा गांव में उत्पाद विभाग ने 3 शराब भट्टियों को किया ध्वस्त, ग्रामीणों ने भी शराब भट्टियों को तोड़ा, उत्पाद विभाग ने की ग्रामीणों की तारीफ। दानापुर के मनेर में अवैध शराब के खिलाफ चला पुलिस का डंडा, रामपुर दियारा में गंगा नदी के पास अवैध शराब के ठिकानों को किया गया ध्वस्त। गंगा नदी किनारे शराब के अवैध ठिकानों पर कार्रवाई, पुलिस ने कई शराब की भट्टियों को किया तहस नहस, आधा दर्जन शराब माफिया गिरफ्तार। साहिबगंज के रबिका हत्याकांड को लेकर बोरियो में बीजेपी की आक्रोश रैली, रबिका बिटिया को न्याय देने की मांग, दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग। गोड्डा में रबिका हत्याकांड के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी महिला मोर्चा ने फूंका सीएम हेमंत का पुतला। पटना में साइबर क्राइम के बड़े मामले का खुलासा, धोनी की तस्वीर का गलत इस्तेमाल कर साइबर ठगी, 5 अपराधी गिरफ्तार। दानापुर के पंचशील नगर में रंगे हाथ पकड़ा गया चोर, लोगों ने बिजली के पोल से बांधकर की पिटाई, पुलिस ने बचाई चोर की जान। बेगूसराय शहर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, ट्रैफिक चौक से कचहरी चौक तक चला जेसीबी।
सासाराम के करगहर में बदमाशों ने बाइक में लगाई आग। दो पक्ष के विवाद में बाइक में लगाई गई आग। सड़क पर धू धू कर जली बाइक। छपरा के द्वेरा इलाके में पुलिस की छापेमारी। जमीन में छिपाकर रखी गई शराब को किया गया जब्त। नदी से भी शराब बरामद। समस्तीपुर के रोसड़ा में शराब से जुड़ा वीडियो वायरल। न्यूज 18 की खबर पर एसपी ने लिया संज्ञान। वायरल वीडियो के जांच के आदेश। मुंगेर के तारापुर में खाद के लिए किसानों की मशक्कत जारी। घंटों इंतजार के बाद भी नहीं मिल रही खाद। दुकानदार पर लगाया कालाबाजारी का आरोप। तारापुर व्यापार मंडल में खाद के लिए मारामारी। खाद के लिए किसान कर रहे धक्का मुक्की। सरकारी तंत्र यूरिया उपलब्ध कराने में फेल। रांची के कांके थाना क्षेत्र में महिला की हत्या से सनसनी। महिला का सिर पत्थर से कुचला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रांची के बड़ा तालाब में डूबने लगी कार। जांबाजों ने बचाई 3 जिंदगियां। गहरे पानी में समा रही थी कार। कार पर सवार 3 यात्रियों की आफत में जान। जांबाज युवक की तत्परता से टला बड़ा हादसा। कार में महिला 1 साल की बच्ची के साथ एक व्यक्ति था सवार। पटना जंक्शन पर बम की बात तो निकली अफवाह। बम की खबर मिलने पर स्टेशन पर चलाया गया तलाशी अभियान। बम की अफवाह पर डॉग स्क्वाड की टीम ने जांच की। जंक्शन के कई प्लेटफॉर्म पर की गई जांच। सासाराम के जीटी रोड पर ऑटो चालकों के बीच जमकर मारपीट। एक दूसरे पर लात, घूसे और मुक्के की बरसात। मारपीट का वीडियो सामने आया। बेतिया में कोचिंग संचालक के साथ भागी छात्रा। वीडियो जारी कर दी परिवार वालों को चेतावनी। कहा पति के खिलाफ कुछ किया तो सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी। छात्रा ने परिवार वालों पर लगाया जान से मारने की धमकी का आरोप। कहा अपनी मर्जी से की है शादी। कहा शिक्षक ने नहीं बल्कि उसने शिक्षक को भगाया। सासाराम के करगहर में मजदूर को इनकम टैक्स का नोटिस। 14 करोड़ का आयकर रिटर्न नहीं भरने का ठहराया दोषी। मनोज यादव नाम का युवक दिल्ली और हरियाणा में करता है मजदूरी। मामला सामने आते ही गांव में मचा हड़कंप। 2 दिन पहले पहुंची थी इनकम टैक्स विभाग की टीम। मनोज के नाम पर चल रही कई कंपनियां। मुंगेर के खड़गपुर थाना क्षेत्र में झाड़ी में युवक का शव मिलने से सनसनी। रविवार की रात से लापता था सिकंदर। पाकुड़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश। 20 किलो गांजा के साथ 3 युवक और 1 महिला गिरफ्तार। गुमला के सिसई में हत्याकांड का खुलासा। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। पत्नी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज में नशाखुरानी गिरोह का उत्पात। डीएम के बॉडीगार्ड को नशा खिलाकर लूटा। मोबाइल, पर्स और बैग में रखा सामान किया गायब। बेगूसराय में शराब कांड के बाद एक्शन में प्रशासन। 1 हफ्ते में 171 लोग गिरफ्तार। कई जगहों पर पुलिस की टीम पर हुआ हमला। सासाराम में लूटकांड का खुलासा। कुख्यात अपराधी गुंजन कुमार गिरफ्तार। आभूषण कारोबारी से लूटा था लाखों के गहने। खगड़िया के पसराहा में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। बाइक को ट्रक ने मारा धक्का। गोपालगंज में प्याज से लदा ट्रक NH 27 पर पलटा। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज के जादवपुर थाना इलाके में आपसी रंजिश में मारपीट। युवक पर रॉड से जानलेवा हमला। युवक सदर अस्पताल में भर्ती। नवादा में पुलिस ने 13 आरोपियों को किया गिरफ्तार। निकाय चुनाव के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। जमुई के चकरा पत्थर में बेकाबू बाइक बिजली के खंभे से टकराई। हादसे में बाइक सवार की मौत। जहानाबाद के गौरापुर गांव में हादसा। धान के ओसनी के दौरान युवक का थ्रेसर में चला गया था हाथ। दायां हाथ बुरी तरह से जख्मी। बगहा में अजीबोगरीब मामला आया सामने। निकाय चुनाव में खास प्रत्याशी को वोट नहीं देने पर पत्नी की पिटाई। पत्नी ने अपने मन मुताबिक दिया था वोट। बोकारो में बाइक खड़ा करने के विवाद में 2 दुकानदारों में जमकर मारपीट। मारपीट में 2 लोग घायल। दानापुर में सड़क पर अवैध वसूली करते होमगार्ड के 3 जवान और 1 PTC गिरफ्तार। इनके साथ एक युवक की भी हुई गिरफ्तारी। नवादा के कादरगंज में 4 युवक हथियार के साथ गिरफ्तार। 1 देसी कट्टा और 1 कारतूस बरामद। फोटो शूट करने गए थे युवक। जहानाबाद सदर अस्पताल में फौजी से मारपीट। पर्ची काटने के दौरान लाइन में लगने को लेकर विवाद। गार्ड ने मारपीट कर सर फोड़ा। सासाराम के चिनारी में जमीन के झगड़े में 2 पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट। मारपीट में 8 लोग घायल। सदर अस्पताल में भर्ती। गुमला के पालकोट में सड़क हादसे में युवक की मौत। अनियंत्रित होकर खेत में पलटा वाहन। देवघर में नाबालिग युवती को बाइक सवार युवकों ने किया अगवा। बेहोशी की हालत में पटरी पर छोड़ा। ट्रेन गुजरने से युवती के दोनों पैर कटे। अररिया बस स्टैंड पर जब्त 3 बैग का खुलासा। बैग में मिली रम की बोतलें। पुलिस ने डर से बैग छोड़कर तस्कर फरार। बोकारो के हरला में पड़ोसियों की पिटाई से आदिवासी महिला की मौत। महिला ने पड़ोसी को दिलाया था लोन।
लोन चुकाने को कहने पर पिटाई। गिरिडीह के बेंगाबाद में 3 अवैध आरा मिल पर वन विभाग का छापा, 10 लाख की लकड़ी जब्त, संचालक फरार। सिमडेगा के कोलेबिरा में खेत से मिला नवजात का शव, गत्ते के डब्बे में नवजात का शव मिलने से सनसनी। संथाल परगना की एक के बाद एक बेटियां लव जिहाद की भेंट चढ़ रही हैं। दुमका से साहिबगंज तक 5 महीने में 4 बेटियों की सनसनीखेज हत्या ने पूरे झारखंड में उबाल ला दिया है। आफत में संथाल परगना की बेटियां, पांच माह में 4 बेटियों का मर्डर। कब तक मारी जाती रहेगी बेटियां? संथाल परगना की बेटियों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। दुमका से लेकर साहिबगंज और गोड्डा से लेकर देवघर तक पिछले 5 महीने में हुई 4 बेटियों की सनसनीखेज हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ताजा मामला साहिबगंज के बोरियो का है, जहां शादी के महज 10 दिन के बाद ही पति दिलदार अंसारी ने पत्नी रविका पहाड़न के टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंक दिया। आरोपी दिलदार तो फिलहाल पुलिस हिरासत में है, लेकिन इस हत्याकांड ने पूरे संथाल परगना को गुस्से में भर दिया है। समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा, विशेषकर यहाँ के आदिवासियों को, आदिम जनजाति समाज के लोगों को और बाकी जिनके साथ भी यहाँ घटना हुई है, पिछले 5 महीनों में 4 घटना हो चुकी इस संथाल परगना के क्षेत्र में। अब तो सरकार को कड़ाई से इन घटनाओं के खिलाफ पेश आना चाहिए। हम सभी जान रहे हैं कि यह अभी झारखंड में खास करके संथाल परगना में ये चौथी घटना हो गई है, जिसमें कि एक विशेष समुदाय के लोग हैं जो कि ये टारगेट किया गया है। और जहाँ तक बात रही कि अभी तक ये 4 घटनाएं हुई है, चारों में आप देख सकते हैं कि अपराधी जो है वो एक तरह से कह रहे हैं कि बेखौफ है, और इसको आप लव जिहाद तो कह ही सकते हैं, साथ में लैंड जिहाद भी कह सकते हैं। दुमका में 22 अगस्त को एक बिटिया को पेट्रोल से जिंदा जलाने के मामले ने देश भर की सुर्खियां बटोरी थी। झारखंड से लेकर दिल्ली तक हंगामा हुआ, आरोपी शाहरुख पकड़ा गया। दुमका में ही 30 अगस्त को पिता और भाई ने मिलकर महिला को पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया था। काफी हो हंगामे के बाद आरोपी पकड़ा गया। 2 दिसंबर को दुमका में आदिवासी नाबालिग का शव पेड़ से लटका मिला। यौन शोषण और मर्डर के आरोपी अरमान अंसारी को 3 दिसंबर को पकड़ा गया। इसके बाद 17 दिसंबर को हुई रविका हत्याकांड ने एक बार फिर पूरे झारखंड में उबाल लाकर रख दिया। आरोपी तो पकड़ा गया, पर सवाल वही है कि कब तक लव जिहाद की भेंट चढ़ती रहेगी मासूम बेटियां। महिला सुरक्षित नहीं है पूरे संथाल परगना में। आप देखेंगे 4-5 महीने में लगातार 4 घटना अंजाम दिया है। ये एक प्रकार का गिरोह चल रहा है। आप दुमका पेट्रोल कांड देख लीजिए, रानेश्वर कांड देख लीजिए। कांड में सभी वैज्ञानिक या तकनीकी पहलुओं का सहारा लिया गया है और सभी तकनीकी पहलुओं पर साक्ष्य संकलन किया जाता है। अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शरीर के अधिकांश पार्टों की बरामदगी हो गई। संथाल परगना में एक के बाद एक मासूम बेटियां मारी जा रही है। लव जिहाद के सौदागर हिंदू बेटियों का गला घोंट रहे हैं, और जब पूरा समाज सड़क पर उतरता है तब पुलिस की नींद टूटती है। आखिर कब थमेगा ये सिलसिला? नीतीश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। वैशाली के जंदाहा स्थित ऐतिहासिक बरेला झील में प्रवासी पक्षियों का सरेआम शिकार किया जा रहा है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने जब झील का सर्वे किया तो इस बात का खुलासा हुआ। शिकारी झील के चारों तरफ पक्षियों को फंसाने के लिए जाल बिछाकर रखे थे। झील के चारों तरफ जाल इतना था कि उसे हटाने में 3 घंटे तक लग गए। दरअसल इसी महीने में विदेशी पक्षी यहां विचरण करते हैं और शिकारी उन पक्षियों का शिकार कर महंगे दामों में बेच देते हैं।
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना का 8वां दीक्षांत समारोह 21 दिसंबर को आयोजित होगा। यह दीक्षांत समारोह अशोक कन्वेंशन सेंटर के बापू सभागार में आयोजित होना तय किया गया है। बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह इस दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। कुछ वोकेशनल कोर्सेज के बच्चे हैं, नर्सिंग के बच्चे हैं, एजुकेशन में जो बीएड एमएड की उपाधि प्राप्त किए हैं उनके बच्चे हैं, और पीएचडी जो विभिन्न संकायों में जिनको प्राप्त हुई है उनके बच्चों का दीक्षांत समारोह में उपाधि प्रदान किया जाना है। अंतर्राष्ट्रीय शूटर और जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह ने एक बार फिर निशानेबाजी में अपना जलवा दिखाया है। जयपुर में हो रहे द्वितीय दिग्विजय सिंह शूटिंग चैंपियनशिप में भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह ने शॉटगन इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। बिहार की तरफ से निशानेबाजी करते हुए श्रेयसी सिंह ने गोल्ड मेडल हासिल किया। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखते हैं हेडलाइंस। Headlines presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। शराब से हो रही मौतों पर शायरी के रूप में छलका नेताओं का दर्द। जीतनराम मांझी ने कहा, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। बीजेपी के विनय बिहारी ने पूछा, मृतकों की उपेक्षा क्यों। लिखा परदेश किस्मत में वतन का हाल का होगा, और जहां बेदर्द मालिक हो वहां फरियाद क्या होगा। सारण शराब कांड के बाद शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान। राजधानी से सटे इलाकों में देसी शराब की 150 भट्टियां ध्वस्त। सीमान में मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक शराब तस्कर गिरफ्तार। बगहा के रामनगर में महिला शराब तस्करों का उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। कई पुलिसकर्मियों को आई चोटें। पुलिस ने 2 महिला तस्करों को पकड़ा। बिहार में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतगणना जारी। 156 नगर निकायों में हो रही मतों की गिनती। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। Headlines presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar। भरोसा दिखता नहीं टिकता है।